नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में पिछले 10 से 15 दिनों का आप खबर देखेंगे तो लगातार राजनीतिक हत्याएं, लगातार राजनीतिक गोलीबारी राज्य में देखी गई। एक पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी विधायक ने एक पूर्व नगर सेवक को गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी हाल ही में आपने देखा है कि दहिसर में फेसबुक लाइव के दौरान एक पूर्व नगर सेवक को गोली मार दी, जिससे उसकी हत्या हो गई। और अभी कल ही आपने ये भी सुनी होगी कि वरिष्ठ पत्रकार निखिल वाकले के गाड़ी पर हमला हुआ। तो राजनीतिक हमलों का क्या मायने निकाला जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता राजेंद्र पतोड़े जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, राजनीतिक हत्याएं इस राज्य में लगातार बढ़ गई हैं, इसे क्या माना जाए? क्या ये जंगल राज का संदेश है? ये चुनाव पास में आने का संदेश है। जी और एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस राज्य में दंगाई जो है वो फसाद करवाने के लिए भाजपा की जो टीम खड़ी करके रखी है उन्होंने, वे ये सारे काम शुरू करेंगे। आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह के वाकयात शुरू है, उसके बावजूद यहाँ के जो होम मिनिस्टर है उनका बयान इतना बचकाना है और इस तरह से वो बात करते हैं कि टायर के नीचे अगर कुत्ता आ जाएगा तो उसी के लिए यहाँ के होम मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी किस चीज के बारे में बोल रहे हैं ये लोग? यहाँ लगातार गोलियां चल रही है, लगातार लोगों की मौतें हो रही है, फेसबुक लाइव पे मौतें हो रही है, और पत्रकारों पे अगर वो कुछ प्रोग्राम करने जाते हैं तो भाजपा के गुंडे सीधे तौर पे हमला करते हैं। इसके जी बारे में अपने गृह मंत्री साहब को बोलने के लिए वक्त नहीं है, और बात इस तरह की करते हैं कि कुत्ता भी मर जाएगा तो उसके लिए ये जिम्मेदार है। कुत्ता भी मरेगा तो आप जिम्मेदार हो। आप अगर यहाँ के सूबे की बात करते हो, आपको अगर ये ओहदा दिया गया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके प्रशासन में किसी के भी ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, हमला नहीं होना जी चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इन्हीं के लोग दंगा करते हैं और इसकी वजह से इस तरह की बचकानी बातें वो कर रही। लेकिन सर, सभी हमलों में तो भाजपा के लोग शामिल नहीं हैं। देखिए, जिस तरह के फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, सीएम से मिलके ये लोग ये सारी वारदातें कर रहे हैं कि पुणे की पुलिस हिस्ट्री सीटर को बुलाती है, उन्हें वार्न करती है कि आप इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं डालोगे, कोई भी रील नहीं बनाओगे, और ये बोलने के बावजूद भी वो रील कंटिन्यू शुरू है, जी लगातार हमले शुरू है। तो पुलिस है कहाँ पर? हमारे इस सूबे के गृह मंत्री जी है कहाँ पर? जी उनकी सर, जिम्मेदारी क्या है? सर उत्तर प्रदेश या बिहार बिहार को ले ले, अगर बिहार में अगर किसी एक की अगर मौत हो जाती है तो मीडिया से लेकर राजनीतिक घरानों में भी लोग बिहार को जंगल राज का गढ़ कहते हैं। और अभी महाराष्ट्र में पिछले 10-15 दिनों का डेटा निकाला जाए तो लगातार यहां पर भी सर गोलीबारी और हत्याएं हुई हैं। तो महाराष्ट्र में क्यों ना कहा जाए कि यहां पर भी जंगल राज आ चुका है। देखिए, बिहार और यूपी का पैटर्न जो माफिया राज वाला पैटर्न है। यहाँ की जो हत्याएं हो रही है, यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, यहाँ जो गोलियां चल रही है, वो सारी की सारी बीजेपी स्पॉन्सर्ड टेररशिप है। ये इस तरह की बात को हम मानते हैं। उसकी जी वजह यह है कि अगर इनकी सरकार है और पूरी बहुमत से सरकार है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने ये सारी चीजें देखनी जरूरी थी। आप देखिए कि पुलिस को पूरी तरह से पुलिस के हाथ बांध के रखे हुए, जी पुलिस को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की छूट नहीं है। पुलिस के आला अफसर जो है इस बारे में कहीं पर भी एक बयान भी नहीं कर सकते हैं, और ना तो लॉ और ऑर्डर के बारे में किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जी अगर आप पुलिस को इस तरह से बांध के रखोगे, पुलिस को इस तरह से रोक के रखोगे, तो इसका मतलब होता है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेरर है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर हत्याएं है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर गोलीबारी है। जी लेकिन सर, अभी आपने देखा है कि
कल ही वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के ऊपर भी हमले हुए, उनके गाड़ियों पर हमले किए गए, जबकि निखिल वागले इसके बाद कहते हैं कि यह स्वतंत्रता पर हमला है। देखिए, हम लोग लगातार इस चीज को बता रहे थे कि बीजेपी वाले जब हारने पे आते हैं, चुनाव जब नजदीक आते हैं, तो ये इस तरह के दंगे करवाते हैं। अब वो लोग पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। उनको पता है कि सिर्फ मोदी के नाम से, फडणवीस के नाम से या दीगर किसी भी लीडर के नाम से वो जीत नहीं सकते, और इसी वजह से उन्हीं के लोग जाकर खुलेआम पत्रकारों के ऊपर, मीडिया पर्सन पर, अगर वकील है उनके ऊपर, उनकी गाड़ियों पर जाके हमले करते हैं, उनके प्रोग्राम में जाके दहशत फैलाते हैं, उनके प्रोग्राम में सामने की सीट पे बैठ के लोगों के ऊपर दहशत करने का काम ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो सर बीजेपी के लोग हैं, वो पता है जी आपको, तो पुलिस कर क्या रही है? सर, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी होगा। तो सर, ये जिस तरह से अभी से ही हत्याएं और फिर गोलीबारी शुरू हो गई है, तो ये चुनाव को लेकर के कह सकते हैं या फिर बिल्कुल, कुछ और है इसके मायने? ये हथकंडा जो वो चुनावी हथकंडा है, बीजेपी का फैला हुआ हथकंडा है। और उनके ये समझ में आ चुका है कि यहाँ की दो बड़ी पार्टियों को फोड़ने के बावजूद उन्हें मैंडेट नहीं मिलेगा, लोग उनकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि लोग इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले हर नागरिक को अपनी फैमिली, खुद की सुरक्षा और उसे अमन पसंद है। जी कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरह के माहौल में, जहां गुंडा राज हो, जहां माफिया राज हो, जहां गोली चलती हो, आपको किसी प्रोग्राम को करने के लिए जो राइट आपको संविधान ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो करने के लिए आप जा रहे हो और आपकी गाड़ियों पे कोई हल्ला करता है और वो एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को बिलोंग करके करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग अब इस चीज को समझ चुके हैं कि चुनाव आने की वजह से बीजेपी वाले बौखला गए। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें ये मैंडेट नहीं मिलेगा। वो किसी भी तरह की झूठी अफवाहें फैलाए, किसी भी तरह के सर्वे लोगों के सामने लाए, लेकिन यहाँ के लोग अमन पसंद है। यहाँ जी की गंगा जमनी तहजीब जो है इस मुल्क की, वो इस तरह की वाकयात करने वाली पार्टियों को, फसादी पार्टियों को, दंगा करने वाली पार्टियों को मैंडेट नहीं देती है। और इसी वजह जी से बौखलाए हुए ये लोग इस राज्य को, महाराष्ट्र को, बिहार और यूपी से सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए खुले तौर पर इनके स्पॉन्सर्ड किए हुए गुंडे जो सीएम से जाके मिलते हैं और जो खुलेआम गोलियां लाइव में चलवाते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है। पुलिस क्या हाथ पांव पूरी तरह से बांध के रखे जी हुए है, ये सारी सर चीजें आप ये बताती है। जी सर, आप वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता हैं, तो आपसे मैं राजनीतिक जानकारियां भी हासिल करना चाहता हूं। सर, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के जो अध्यक्ष हैं प्रकाश अंबेडकर जी, उनका गठबंधन के साथ में बातचीत चल रही थी और माना जा रहा था कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ जा सकते हैं। ये सर बता सकते हैं आप कहां तक ये प्रोसेस आगे तक बढ़ा? देखिए, पहली जो दो दो मीटिंग्स हो चुकी है। पहली मीटिंग में जी हमारे जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर धैर्यवर्धन पुंडकर, वो शरीक हुए थे। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग कॉल हुआ था, उसमें हमारे सदर जो है एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी और हमारे प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है रेखाताई ठाकुर, ये लोग जाके आए थे। जी उस मीटिंग में ये बात तय हुई थी कि अगर हमको लड़ना है तो हमें एक प्रोग्राम तय करना पड़ेगा कि हम किन मुद्दों पे इस चुनाव को फेस करेंगे, किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव को लेकर आगे जाने वाले। और इसलिए हम लोगों ने अभी परसों ही पार्टी की तरफ से एक एजेंडा जो है उन्हें भेजा है, ऑफिशियली भेजा है, कि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए इन मुद्दों के ऊपर चाहते हैं कि हमारा जो गठबंधन बने उसमें ही सारी चर्चा हो। और इन मुद्दों जी को लेकर 37 पॉइंट प्रोग्राम हमने दिया है, तो उस पर बात होनी चाहिए, उस पर चर्चा हो। और उसके बाद अगर हम लोग एक प्रोग्राम, साझा प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, तब सीट शेयरिंग और सारी चीजें आगे हो सकती है। पहले हम लोगों को ये तय करना होगा कि हम किन मुद्दों को लेके इलेक्शन लड़ने वाले। जी यानी कि आप सर कह रहे हैं कि अब तक जो मीटिंग हुए वो सकारात्मक रहे हैं। तो सर आप बता सकते हैं बिल्कुल। हमारे दर्शकों को कि कितनी सीटें वंचित बहुजन अघाड़ी को महाविकास अघाड़ी की ओर से दी जाएंगी? देखिए,
अभी सीट शेयरिंग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। पहली जो 2 मीटिंग हुई है, उन दोनों मीटिंग्स में इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आगे जा रहे थे कि पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम लोग अगर एक साथ आके लड़ते हैं, तो किन मुद्दों को लेके हम इस इलेक्शन को आगे कंटेस्ट करेंगे। और जी। इसीलिए हमने ऑफिशियली पार्टी की तरफ से वो प्रस्ताव जो वो लिखित रूप से दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अलाई पार्टनर है, वो इस पर गौर करेंगे। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए सर धन्यवाद। तो ये रहे वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता राजेंद्र पतौड़ी जी, जो हमें महाराष्ट्र की राजनीतिक हत्याओं को लेकर के विस्तार से जानकारी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, खासकर जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं पिछले कुछ दिनों इस राज्य में देखी गई हैं। और इसी के साथ वो जानकारी दे रहे हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी और इंडिया अलायंस के बीच जो मीटिंग्स हुए वो सकारात्मक रहे और आने वाले समय में सीट शेयरिंग पर भी बातचीत की जाएगी। तो ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।